वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो तुझको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ सिंह। आपके अपने परिवार वनली स्टडी इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। आप थंबनेल में पढ़े होंगे कि भारत की नदियों को चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे और उंगलियों पे गिनना सीख जाएंगे। ठीक है साथियों, ज़िंदगी में एक बार पढ़िए और दोबारा आप इसे मुड़कर मत देखिए। साथियों, एक ही वीडियो में आपका सारा खेल ख़त्म करूंगा। एक बार में आपका नदी से बनने वाले सारे क्वेश्चन को एक बार में ही ख़त्म करेंगे। साथियों, आप एक बार देखिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज नदी के बारे में। ठीक है साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथियों, लाइक ऐसे होता है, ऐसे कीजिएगा तो डिसलाइक होगा। साथियों, ठीक है, आप एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, चलिए हम लोग पढ़ेंगे साथियों नदी के बारे में। तो पहले आपको मैं बता दूं कि नदी जो है, भारतीय नदी को 2 भागों में बांटा गया है। साथियों, ठीक है, पहला आपका हो गया साथियों हिमालयन नदी। ठीक है साथियों, हिमालयन नदी, और दूसरा हो गया साथियों आपका प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप नदी। ठीक है साथियों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका हिमालयन नदी को। साथियों, हिमालयन नदी, ठीक है, तो हिमालयन नदी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है साथियों, हिमालयन नदी, ठीक है, ये जो आपका उत्तरी भाग है, जो हिमालय इधर से बहती है साथियों, ये हिमालयन नदी है। और साथ में आपके दक्षिणी भाग में जो बहती है वह प्रायद्वीप नदी है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जगह है तिब्बत। ठीक है साथियों, ये जगह है तिब्बत, और तिब्बत के पास मानसरोवर जगह है। ये आपका है मानसरोवर साथियों, मानसरोवर। ठीक है, और ये मानसरोवर से हम लोग की एक नदी निकलती है साथियों, जो कि इधर से बहते हुए आपका जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। साथियों, अगर आप भारत के स्वरूप को नहीं देखे हैं तो मैंने भारत के स्वरूप को पढ़ाया हुआ हूँ। आप वहाँ से जाके भारत के स्वरूप को देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं। साथियों, भारत की चौहद्दी और भारत के हर एक क्षेत्र को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है साथियों, तो फिलहाल मैं बता देता हूँ भारत की चौहद्दी के बारे में। इधर आपका अरब सागर है साथियों, इधर आपका अरब सागर है, और यह नदी बहते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है साथियों। और इधर आपका है बंगाल की खाड़ी। ठीक है साथियों, इधर आपकी है बंगाल की खाड़ी। ये समझ गए होंगे। अब देखिए साथियों, अब ये नदी आप जान गए। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब नीचे में एक नदी है, नीचे में ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम, ठीक है साथियों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है झेलम। ठीक है साथियों, अब इसके बाद देखिए, इसके नीचे से एक नदी निकलती है, इसके नीचे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चेनाब नदी। साथियों, इसका नाम है चेनाब, इसका नाम है साथियों चेनाब। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद उसके भी नीचे से एक नदी निकलती है और जिसका नाम है साथियों रावी। रावी, इसका नाम है साथियों रावी नदी, रावी। ठीक है साथियों, अब देखिए, उसके बाद फिर ये नीचे से निकलती है ब्यास। एक नदी है जो कि निकलती है ब्यास, ये बहते हुए इधर अरब सागर की ओर आती है साथियों, इसका नाम है आपका ब्यास। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, उसके नीचे यहाँ पर एक नदी है, यहाँ से मानसरोवर है आपका साथियों, ये मानसरोवर है, और मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज, जो कि ऐसे इधर से होते हुए हिमाचल प्रदेश प्रवेश करते हुए साथियों, जो कि इधर अरब सागर की ओर आती है। अब देखिए साथियों, सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आपके ये जो है नीचे झेलम जो नदी है, झेलम नदी का मुहाना कहाँ है?
तो ये साथियों बता दें, ये चेनाब नदी सीधा जाके आपकी सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है साथियों, ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये ये झेलम जो है साथियों, झेलम नदी का मुहाना जाके सीधा इसमें मिल जाती है, चेनाब नदी में साथियों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि झेलम नदी का मुहाना कहाँ है, तो आप चेनाब बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए उसके बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे में आपका ये रावी नदी है। ठीक है साथियों, ये रावी, ठीक है, और रावी का भी मुहाना ये चेनाब नदी है। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये सतलज नदी है और सतलज नदी का मुहाना है चेनाब। ठीक है साथियों, और उसके बाद आपका ये ऊपर की नदी है ब्यास, जिसका ब्यास का मुहाना है साथियों सतलज नदी। ठीक है, तो आपको ये बता दें, सतलज नदी जो है साथियों, सतलज नदी पर ही एक बहुत बड़ा परियोजना है साथियों। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा परियोजना है, जिस परियोजना का नाम है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है साथियों, इसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। वैसे हम जब बांध पढ़ाएंगे, परियोजना पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको आसानी से बता देंगे साथियों, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं उसमें पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, लेकिन आपको बीच बीच में हिंट देते जाता हूँ। चलिए अब देखेंगे, अब देखिए साथियों, अब देखेंगे ये कि यहाँ से एक और नदी निकलती है। ये आपका मानसरोवर हो गया साथियों। मानसरोवर से एक और नदी निकलती है, जो कि चीन होते हुए ऐसे आपका सीधे असम में प्रवेश करते हुए, असम से सीधा आपका बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है साथियों। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है साथियों, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है साथियों, अब देखिए इसका नाम ब्रह्मपुत्र इंडिया में पड़ता है, जबकि इसको आप असम में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं साथियों। इसको असम में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, अगर इसी का बात करें तो चीन में इसका नाम सांगपो होता है साथियों, चीन में इसका नाम होता है सांगपो नदी। ठीक है साथियों, अब देखेंगे इसकी कुल लंबाई कितना है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है साथियों, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि अगर इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में इसका 916 किलोमीटर है साथियों, 916 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अब देखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसी पर एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप उत्पन्न होता है साथियों, निकलता है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है माजुली द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। ठीक है साथियों, अब चलिए अब आएंगे सीधा आपके यहाँ। इस नदी का नाम आपका बांग्लादेश में जमुना नदी पड़ जाती है साथियों, जमुना नदी, इसी का नाम जमुना पड़ जाती है। ठीक है, अब देखेंगे साथियों, इससे पहले सिंधु नदी का भी थोड़ा सा बता दें। सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो 2880 किलोमीटर है साथियों, 2880 किलोमीटर। अगर इसका इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में 1110 किलोमीटर बहती है साथियों, 1110 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब देखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखेंगे ये वाला भाग उत्तराखंड है। ठीक है साथियों, उत्तराखंड यहाँ पर ये उत्तराखंड के गंगोत्री, ठीक है साथियों, जिसको हम रुद्रप्रयाग बोलेंगे। ये जगह है रुद्रप्रयाग साथियों, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इससे रुद्रप्रयाग से पहले साथियों यहाँ से दो नदी निकलती है, दो नदी आती है। एक हो गया अलकनंदा, एक अलकनंदा नदी हो गया, अलकनंदा, और दूसरा आपका भागीरथी। ठीक है साथियों, दूसरा भागीरथी नदी। ये अलकनंदा और भागीरथी नदी जब दोनों आपस में मिलती है साथियों, तो वहाँ पर एक धारा उत्पन्न होती है गंगोत्री के पास से, जिसको हम गंगा नाम देते हैं साथियों, गंगा। इसकी संयुक्त धारा को हम गंगा बोलते हैं साथियों, जो कि यहाँ उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पर प्रवेश करते हुए, बिहार होते हुए आपका ये, उसके बाद झारखंड में थोड़ा सा भाग प्रवेश करते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए आपका बांग्लादेश में जमुना नदी से जाके मिल जाती है साथियों। ठीक है, तो गंगा नदी का ही नाम बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं साथियों, पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब क्या है, जब ये संयुक्त धारा मिलती है, यहाँ से एक नदी मणिपुर के इधर से एक नदी आती है मेघना, जो कि मेघना इसमें मिलने के साथ जब इसकी संयुक्त धारा आती है तो ये आगे चल के मेघना नदी कहलाती है साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, तो आप मेघना नदी बोल सकते हैं साथियों। और जब यह नदी आगे चल के जब नीचे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है साथियों, इसका निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा का। ठीक है साथियों, चलिए अब देखेंगे। अब देखिए, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें साथियों, तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है साथियों, 2525 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे क्या, देखिए साथियों, अगर ये बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी आप देखा जाए तो ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद उधर से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में आपका कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस होते हुए आपका बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर होते हुए मुंगेर जाती है, और मुंगेर से सीधा आपके झारखंड में प्रवेश करती है। और झारखंड में आपका साहबगंज जिला है, जहाँ की थोड़ा सा टच करते हुए सीधा पश्चिम बंगाल होते हुए आपकी बांग्लादेश में जाके जमुना नदी से मिल जाती है साथियों। ठीक है, अब देखेंगे आगे ये देखेंगे साथियों कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो यहाँ पे इस जगह एक यमुनोत्री है। ठीक है साथियों, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है साथियों, यमुना नदी जो कि उत्तराखंड होते हुए यूपी प्रवेश करते हुए आपका इलाहाबाद, यानी जिसको प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में आके मिल जाती है साथियों, प्रयागराज में आके मिल जाती है। अगर प्रयागराज को पूछा जाए साथियों, तो प्रयागराज को तीन नदी का संगम भी कहा जाता है साथियों, जो कि हम लोग के ऋग्वेद में एक सरस्वती नदी का चर्चा किया गया है, और महाभारत में भी सरस्वती नदी का चर्चा किया गया है। लेकिन अभी यह नदी विलुप्त हो चुकी है साथियों। तो अगर वैसे पूछा जाए तो यहाँ पर प्रयागराज के पास एक नदी मिलती है जो कि यमुना है। ठीक है साथियों, अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर साथियों, 1375 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है साथियों। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे गंगा के अगर बाईं ओर से देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी नदी मिलती है, जैसे रामगंगा हो गया, गोमती हुआ, गंडक हुआ, उसके बाद कोसी हुआ, और फिर महानंदा हुआ। मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी नदी आके बाईं साइड से मिलती है गंगा में साथियों। ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि इसमें कोसी नदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है साथियों, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है साथियों, बिहार का शोक, जो कि उत्तरी बिहार कोसी नदी से काफ़ी प्रभावित होती है, जो कि नेपाल से चलकर बिहार में प्रवेश करते हुए ये आपकी कोसी नदी जाके कटिहार के कुर्सेला में जाके मिलती है साथियों। ठीक है, अगर बात करें तो यमुना की सहायक नदी, तो यमुना की 3 सहायक नदी है साथियों। सबसे पहले इधर से चंबल है साथियों, चंबल नदी। ठीक है, और उसके बाद फिर है आपका बेतवा साथियों। ठीक है, और उसके बाद है आपका कैन। ये 3 सहायक नदी है यमुना की। ठीक है साथियों, उसके बाद देखेंगे कि अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे आप अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान और दिल्ली को टच करते हुए यहाँ अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत से नीचे एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है साथियों, जो कि राजस्थान के अजमेर से निकलते हुए कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है साथियों। इसका नाम है लूनी नदी। ये कहीं गिरती नहीं है साथियों, ये बल्कि यहीं से अजमेर से निकलती है और राजस्थान के कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, उसके बाद चलेंगे, उसके नीचे आपका एक नदी है माही नदी। ठीक है, जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले बीपीएससी में पूछा गया था साथियों माही नदी के बारे में। तो ये माही नदी है, ये जो कि मध्य प्रदेश से निकलते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है साथियों, ये है माही नदी। ठीक है, अगर उसके बाद अगर नीचे की बात किया जाए, अब आते हैं नीचे, जो कि आपका प्रायद्वीप नदी के पास। ठीक है साथियों, प्रायद्वीप नदी, ये हम लोग हिमालयन नदी पढ़ रहे थे, अब प्रायद्वीप नदी पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो उसके नीचे हम लोग आएंगे, सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक है साथियों, अमरकंटक। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए, ठीक है साथियों, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है साथियों। ठीक है, इसका नाम है नर्मदा नदी।
आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा है साथियों, ठीक है। उसके बाद इस पे बहुत बड़ा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है साथियों, धुआंधार जलप्रपात। तो सबसे पहले जानेंगे कि जलप्रपात कहते किसको हैं। जलप्रपात वह है साथियों जहाँ की बहुत ऊंचे जगह से पत्थर पे बहुत छोटा माध्यम में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और बहुत ही ऊंचाई से गिरने के बाद वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ होती है, दूर से भी आपको पता चल जाएगा साथियों। तो वहीं धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है साथियों, जो कि नर्मदा नदी पे होती है। अब उसके नीचे हम आएंगे, उसके नीचे एक पहाड़ी है साथियों, एक पहाड़ी जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है साथियों। ये सतपुड़ा की पहाड़ी, और ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। और उसके बाद उसके नीचे अगर बात करें तो एक नदी निकलती है साथियों जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये नीचे से ये ताप्ती नदी निकलती है साथियों और इधर से चलते हुए आपके ये अरब सागर में जाके गिर जाती है साथियों। इसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक है साथियों, ताप्ती नदी। और उसके बाद आप देखेंगे कि अमरकंटक से एक नदी निकलती है, अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ से होते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है साथियों, जिसका नाम है महानदी, ठीक है साथियों, इसका नाम है महानदी। और ये इस नदी पर ही सबसे बड़ा बांध है साथियों। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है साथियों, जो कि विश्व की सबसे बड़ी बांध है, हीराकुंड बांध, ठीक है साथियों। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद देखिए साथियों, इधर से अमरकंटक के पास से ही एक नदी निकलती है जो कि उत्तर की ओर, मात्र एक ऐसी नदी है जो कि उत्तर की ओर बहते हुए आपका ये पटना के पास जाके मिल जाती है। यह सोन नदी है साथियों, यह सोन नदी है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी नदी से गंगा नदी में जाके मिलती है, तो सोन नदी है साथियों, ठीक है। अब चलिए, अब नीचे आएंगे, हम लोग देखेंगे एक नदी यहाँ पर है, यहाँ शहर है एक नासिक, ठीक है साथियों, यह महाराष्ट्र में है, ये नासिक शहर है और यह महाराष्ट्र में है। और नासिक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, ठीक है साथियों, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है साथियों 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे, नीचे एक नदी है, ठीक है साथियों, नीचे एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर के पास से निकलती है और सीधा बहते हुए ये आपका आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है साथियों। ये है कृष्णा नदी, ठीक है साथियों, कृष्णा नदी। अगर इसकी लंबाई की बात पूछा जाए तो इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर, ठीक है साथियों। उसके बाद चलेंगे, उसके नीचे एक नदी है साथियों, उसके नीचे एक नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक से बहते हुए तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है साथियों, बंगाल की खाड़ी में। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 801 किलोमीटर, ठीक है साथियों, इसकी लंबाई है 801 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि आप ये बताइए कि कौन सी नदी, कावेरी नदी पर किन दो राज्यों के बीच जल विवाद चलता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चलता है जल विवाद कावेरी नदी पे, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक में हमें लगता है कि सारा क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा साथियों। और जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने सारे क्वेश्चन का चर्चा किया है। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या है, मुझे अभी याद आया, ये सिंधु नदी है साथियों। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता ये आपका हुआ था 1960 ईस्वी में साथियों, 1960 ईस्वी में हुआ था, जिस समय की जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और इस समय जल समझौता जब हुआ था तो जल समझौता में ये हुआ था साथियों कि ऊपर की क्रमशः तीन नदी, जैसे आपका हो गया सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु हो गया और प्लस झेलम हो गया, उसके बाद चेनाब हो गया, ठीक है साथियों, चेनाब। ये तीन नदी का पानी, यानी इस तीन नदी का पानी 20% इंडिया यूज करेगा साथियों, 20% इंडिया यूज करेगा, जबकि इसी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा।
ठीक है साथियों। उसके बाद देखेंगे कि बाकी के जो बचे 3 नदी, जैसे आपका रावी हुआ, ब्यास हुआ और सतलज हुआ। रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है साथियों। इस 3 नदी का पानी इसका कुल पानी का 80% इंडिया यूज करेगा, 80% इंडिया यूज करेगा, जबकि इसका 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा साथियों। अगर इससे भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं साथियों। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें भरोसा है साथियों कि आपको अब नदी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। आपके पास अगर नदी से क्वेश्चन है तो आप आसानी से वहां से मार सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आखिर मैं कहां तक सीखा हूं। ठीक है साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।